निरंतर कठोर परिश्रम ही सफलता की रीढ़ है। चाणक्य कहते हैं कि तरक्की पाने की राह में मनुष्य की कुछ आदतें बाधा बनती है, इनसे दूर रहने वाले व्यक्ति महान की श्रेणी में आते हैं। निरंतर कठोर परिश्रम ही सफलता की रीढ़ है। इसके बिना जीवन संघर्ष से घिरा रहता है और असफलता रूपी बीमारियां सदा साथ रहती है। चाणक्य ने कहा है कि सफल होने और महान बनने में अंतर होता है। महान बनना सफल होने से भी जटिल कार्य है। महान वही बनते हैं जो चारों ओर तरक्की करते हैं, जमाना जिनका मुरीद होता है। इतिहास गवाह है, जो व्यक्ति महान है आज भी उनकी सराहना होती है, उनके कसीदे पढ़े जाते हैं और वो लोगों के लिए अड़ियल बनते हैं। चाणक्य कहते हैं कि तरक्की पाने की राह में मनुष्य की कुछ आदतें बाधा बनती है, इनसे दूर रहने वाले व्यक्ति महान की श्रेणी में आते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुरी संगत व्यक्ति को पतन के रास्ते पर ले जाती है और बुराई करने वाला इंसान कभी सम्मान का पात्र नहीं बन पाता। बुराई करना बुरे कार्यों की श्रेणी में आता है। बुराई वही करता है जो लोगों को ईर्ष्या, द्वेष की भावना से देखता हो, जो अहंकार से परिपूर्ण हो। ये आदतें व्यक्ति की तरक्की की राह में बाधा बनती हैं। धन का गलत इस्तेमाल, गलत कार्यों में धन का उपयोग करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो व्यक्ति पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, उसकी तरक्की भी रुक जाती है। दूसरों की नजरों में उसकी छवि छल और कपट करने वाली बन जाती है। मां लक्ष्मी भी ऐसे लोगों पर अपना कृपा नहीं बरसाती। भेदभाव का आदत, चाणक्य कहते हैं कि जो लोग भेदभाव की भावना नहीं रखते वह सदा सुखी और सफल बनते हैं। भेदभाव करने की आदत व्यक्ति में अभिमान का भाव पैदा करती है और वह कभी संतुष्ट नहीं रह पाता। गुस्सा और लालच, पल भर के गुस्से से व्यक्ति अपना सब कुछ गंवा बैठता है। वहीं लालच की आग इंसान को जलाकर खाक कर देती है, क्योंकि मोह में व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को भूल जाता है और हर काम में असफल होता है। इस आदत का त्याग करने वाले जीवन में बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, जीवन में चाले कष्ट सह लेना, चाहे भूख मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों से कभी मदद मांगने मत जाना। आखिर वो 4 लोग कौन हैं जिनसे आपको जीवन में कभी भूलकर भी मदद नहीं मांगनी चाहिए? आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक नगर में एक रंजीत नाम का व्यक्ति रहता था। रंजीत बड़ा ही गरीब और दीनहीन व्यक्ति था। उसके घर में खाने के लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं था। रंजीत की पत्नी और उसके बच्चे जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। रंजीत के गरीब होने की दूसरी वजह यह थी कि रंजीत आलसी था। वो कभी कोई काम नहीं करता था। पूरा दिन अपने घर पर पड़ा रहता था, आराम करता था। रंजीत के आलस के चलते रंजीत दिन ब दिन कंगाल होता जा रहा था। उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती थी कि कोई काम क्यों नहीं करते, काम करोगे तभी तो घर में धन आएगा, ऐसे तो हम और गरीब होते चले जाएंगे। उसने पत्नी की बात पर ध्यान नहीं दिया और दिन ब दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने सोचा कि अगर मेरे पति की यही हालत रही तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमारे घर में खाने के लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं है। बच्चे रोते बिलखते रहते हैं। अब मैं क्या करूं? किस प्रकार इनकी भूख मिटाऊं? रंजीत अपनी पत्नी की बात सुनकर कुछ दिन तो काम पर गया। खेतों में जाकर मेहनत मजदूरी करता था, परंतु 2-4 दिन के बाद वो फिर आकर घर में आराम करने लगा। दोस्तों, कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वे पूरे दिन घर में ही पड़े रहते हैं। रंजीत मन लगाकर कोई काम नहीं करता था। नगर के आवारा लोगों के साथ हमेशा घूमता फिरता था और आकर अपने घर में पड़ा रहता था। जो रूखा सूखा मिलता था उसे खाकर अपना पेट भर लिया करता था। इसी प्रकार उसका जीवन कट रहा था, परंतु ऐसा नहीं था कि वो अपने जीवन से संतुष्ट था। उसे अपने मन में बहुत बुरा लगता था, ये सोचकर कि आज मेरे आलस के कारण, मेरे ऐसे स्वभाव के कारण मेरी पत्नी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। आज मेरे कारण मेरे बच्चे ऐसा दिन देख रहे हैं, गरीबी में अपना जीवन काट रहे हैं। यही सोचकर रंजीत पूरे दिन उदास सा पड़ा रहता। वो अंदर से ये जानता था कि मैं बहुत गलत कर रहा हूं। वो अपनी आलस की आदत को बदल नहीं पा रहा था। जब भी कोई काम करने का प्रयास करता तो उसे आलस आ जाता। वो घर जाकर आराम से चारपाई पर लेट जाता, गहरी नींद में सो जाता। उसकी पत्नी नगर में दूसरे लोगों के काम करने जाती थी।
झूठे बर्तन मांजती थी। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उससे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। ये देखकर रंजीत को और भी ज्यादा बुरा लगता था। इस प्रकार से जब कई दिन बीत गए, एक दिन रंजीत ने निश्चय किया कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरे जैसे मनुष्य को जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो अपनी पत्नी और बच्चों का लालन पालन नहीं कर सकता, ऐसे मनुष्य को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। यही सोचकर रंजीत जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वो अपने बीवी बच्चों को कुछ नहीं बताता है और कहता है कि मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। इतना कहकर रंजीत जंगल की तरफ चला जाता है। सोचता है कि जंगल में जाकर आत्महत्या कर लूंगा, किसी नदी में डूबकर मर जाऊंगा। यही सोचकर रंजीत जंगल की ओर चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो एक घने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है। वृक्ष के नीचे पहुंचकर वो थका हारा जब बैठ जाता है, अब तो रंजीत बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसी पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। अपने पेड़ के नीचे एक मनुष्य को रोता हुआ देखकर वो कौवा उसके नीचे आकर बैठ जाता है और कहता है, हे मनुष्य, तू क्यों रो रहा है? तेरे जीवन में क्या दुख तकलीफ है? तुम मुझे बता सकते हो सकता है मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। उसी पेड़ पर एक बाज बैठा हुआ था। वो बाज कहने लगा, अरे भाई, उस कौवे की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, उल्टा मदद के नाम पर तुम्हें ले जाएगा और तुम्हें कहीं फंसा देगा। रंजीत कौवे को अपना दुख सुनाता है कि मेरे घर पर मेरे पत्नी और बच्चे भूखे मर रहे हैं, गरीबी में अपना जीवन काट रहे हैं, परंतु मुझसे कोई काम नहीं होता है। जो भी काम मैं करता हूं, कुछ देर के बाद मुझे आलस आ जाता है और आकर मैं अपने घर पर सो जाता हूं। मेरे इसी आलस के चलते आज मेरे परिवार की ऐसी हालत हो गई है। ऊपर वाले ने मुझे बहुत बड़ी तंगी दे दी है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं बाकी मनुष्यों की तरह काम क्यों नहीं कर सकता, अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से क्यों नहीं कर सकता। यही चिंता से परेशान होकर मैं आज मरने के लिए आया था। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। कौवे ने उसे सांत्वना दी कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उल्लू की बातें सुनकर बाज कहता है, अरे भाई रंजीत, तुम इसकी बातों में मत आना। ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, उल्टा तुम्हें मुसीबत में फंसा देगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुनो। कुछ लोगों का ये स्वभाव होता है कि ऐसे लोगों की मदद भी नहीं लेनी चाहिए, और अगर तुमने इस कहानी को ध्यान से सुन लिया तो तुम्हें ये जान जाओगे कि जीवन में कौन से लोगों से मदद लेनी चाहिए और कौन से लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए, और तुम्हारे जीवन से गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। बाज कहते हैं, सुनो भाई, हमीरपुर गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम निर्भय, बड़े भाई का नाम अक्षय था। छोटा भाई निर्भय और बड़ा भाई अक्षय में बड़ा ही प्रेम था, लेकिन वे दोनों बड़े गरीब थे। दूसरे के घरों में, दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रहे थे। उनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी। अब वे घर में दोनों भाई ही अकेले बचे थे, जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे। निर्भय और अक्षय दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। पूरे दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद जो भी पैसे मिलते थे, उनसे वो घर में भोजन आदि की वस्तुएं लाकर भोजन बनाते थे। इसी प्रकार निर्भय और अक्षय अपना जीवन गुजार रहे थे। कुछ सालों तक इसी प्रकार चलता रहा। फिर एक दिन की बात है, अक्षय ने अपने छोटे भाई निर्भय से कहा, भाई, हम कब तक इस प्रकार गरीबी में अपना जीवन काटेंगे? कब तक इस पुरानी झोपड़ी में रहेंगे? कल को हमारा विवाह होगा, हमारी शादी होगी, हमारी पत्नी आएगी, बच्चे होंगे, तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे, कहां रखेंगे? दोस्तों, निर्भय कहता है, भैया आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हम इस प्रकार अपना पूरा जीवन तो नहीं निकाल सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब अक्षय कहता है, भाई मैं शहर में जाता हूं, शहर में जाकर मैं कोई काम ढूंढ लूंगा। शहर में काम करने के कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे, और एक बार शहर में मेरा काम चल पड़ा तो मैं जल्द ही तुम्हें भी शहर में बुला लूंगा और हम मिलकर आराम से शहर में रहेंगे। निर्भय अपने बड़े भाई की ये बातें सुनता है तो कहता है, भैया ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। आप कल ही शहर चले जाइए, और जब आपका काम सही चलने लगे, जब आप कुछ धन कमा लें, तो उसके बाद आप मुझे भी बता देना, मैं भी आपके पास शहर में चला आऊंगा। अब तो दोस्तों,
अगले ही दिन वो अक्षय अपना सामान बांधकर शहर को चला जाता है। शहर में कुछ दिन तक तो वो बहुत मेहनत करता है, कई जगह पर काम की तलाश करता है, और इधर निर्भय गांव में लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रहा था। उधर शहर में धीरे धीरे अक्षय धनवान बनता चला गया। उसका व्यापार चल पड़ता है। कुछ सालों में वो बहुत बड़ा धनवान बन गया। अपना खुद का उसने मकान खरीद लिया। शहर में एक बड़ी ही सुंदर स्त्री से उसने विवाह कर लिया। दोस्तों, इधर गांव में निर्भय अपने भाई के बुलावे का इंतजार करते करते थक चुका था। रोज वो सोचता था कि आज मेरे भाई मुझे बुलाने आएंगे। मेरा भाई शहर में बहुत बड़ा सेठ बन चुका है। लेकिन दोस्तों, उसके भाई का ना कोई बुलावा आता है, ना वो खुद आता है। कुछ सालों में निर्भय भी गांव में रहकर एक स्त्री से विवाह कर लेता है। वो अपनी पत्नी के साथ अपने टूटे फूटे घर में रहने लगता है। निर्भय दूसरों के खेतों में हल चलाता, मजदूरी करता और उससे जो पैसे मिलते उनसे ही अपना और पत्नी का पेट भरता था। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन निर्भय की पत्नी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने पर निर्भय बड़ा प्रसन्न होता है। सोचता है कि अब हमें संतान का सुख मिलेगा। उसके मन में एक दुख भी था। वो ये सोच रहा था कि हमसे हमारा और हमारी पत्नी का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। 2 समय का भोजन हमें बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। अगर हमारी संतान हो गई, हमारा पुत्र आ गया, तो हम उसका लालन पालन कैसे करेंगे? कैसे उसे 2 समय का भोजन देंगे? दोस्तों, संतान के आने की खुशी में वो अपने दुख को भूल जाता है और बड़ा ही प्रसन्न होकर वो अपनी मेहनत को दुगना कर देता है। अब तो निर्भय दिन में भी दूसरों के मजदूरी करता था और रात होते ही दूसरी जगह जाकर मेहनत करने लगता। कुछ समय में निर्भय की पत्नी एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म देती है। अब तो बाप बनने की खुशी में निर्भय बड़ा ही प्रसन्न होता है। दोस्तों, निर्भय इतना धन अर्जित नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी संतान और अपनी पत्नी का पालन पोषण ठीक से कर सके। पूरा दिन गांव में दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करने के बाद निर्भय को कई बार रात में भूखा सोना पड़ता था। जो भी भोजन बचता था अपनी पत्नी और बच्चे को खिला देता था, खुद भूखा सो जाता था। इस प्रकार कई दिन निकल जाते हैं। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है कि निर्भय के पास इतना भी धन नहीं था कि वो अपने पुत्र और अपनी पत्नी को 2 समय का भोजन खिला सके। अब तो निर्भय की पत्नी और उसका पुत्र पूरे दिन भूख रहते हैं। भूख के मारे निर्भय का पुत्र रोने लगता है। वो अपनी माता से कहता है, हे माता, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। परंतु वो बेचारी क्या करती, उसके घर में खाने को थोड़े दाने भी नहीं थे। ये देखकर निर्भय की पत्नी बड़ी दुखी होती है और रोने लगती है। शाम को जब मेहनत मजदूरी करके निर्भय लौटकर आता है तो अपनी पत्नी को रोता हुआ देखता है। उसे रोता हुआ देखकर निर्भय बड़ा उदास हो जाता है। तब उसकी पत्नी कहती है, स्वामी, हमारा पुत्र सुबह से भूखा है। वो हमसे भोजन के लिए विनती कर रहा है। हमारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। आप कुछ कीजिए। अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर निर्भय भी रोने लगता है। तब निर्भय की पत्नी कहती है कि स्वामी, आपके बड़े भैया तो शहर में रहते हैं। सुना है उनका बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ी हवेली है, उनके पास बहुत धन दौलत है। शहर में वो बड़े आदमी बन चुके हैं। आप शहर चले जाइए और अपने बड़े भैया से कुछ सहायता मांग लीजिए। वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आप जेठ जी से जाकर कुछ धन मांग कर ले आइए। कुछ दिनों तक हम उससे पेट भर खाना खा सकेंगे। दोस्तों, अपनी पत्नी की बातें सुनकर निर्भय कहता है, तुम ठीक कहती हो, मुझे शहर जाकर भाई से मदद मांगनी चाहिए। यही सोचकर निर्भय अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ता है। शहर का रास्ता गांव से कुछ दूर था। पूरे दिन चलने के बाद रात के समय निर्भय शहर पहुंच जाता है और लोगों से पूछता हुआ अपने बड़े भैया अक्षय के घर पहुंचता है। जब वो अपने बड़े भैया का घर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अक्षय का बड़ा ही आलीशान बंगला बना हुआ था। बंगले के बाहर कई नौकर चाकर काम कर रहे थे, कई गाड़ियां खड़ी थीं। ये देखकर निर्भय बड़ा ही प्रसन्न होता है और मकान के अंदर जाने लगता है। तभी मकान के बाहर खड़ा चौकीदार निर्भय को रोक लेता है और कहता है, अरे भाई, कहां जा रहे हो? गरीबों और भिखारियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तब निर्भय कहता है, नहीं भाई, ये मेरे बड़े भैया का घर है।
मैं उनका छोटा भाई हूं, कृपया मुझे अंदर जाने दो। निर्भय की ऐसी हालत देखकर वो चौकीदार उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है और अंदर जाकर पूछता है कि मालिक, बाहर कोई निर्भय नाम का लड़का आया है और वो कह रहा है कि वो आपका छोटा भाई है। चौकीदार की ये बातें सुनकर अक्षय कुछ हैरान हो जाता है और कहता है, हाँ, वो मेरा छोटा भाई है, उसे अंदर आने दो। अब चौकीदार बाहर जाता है तो निर्भय को पूरे आदर सम्मान के साथ घर के अंदर बुलाकर ले आता है। निर्भय जब अपने बड़े भाई अक्षय को सूट बूट पहने हुए देखता है, वो देखता है कि उसका भाई बहुत ही बड़ा आदमी है, तो वो रोने लगता है। अपने बड़े भाई अक्षय के गले लग जाता है, कहता है, भैया, मेरी हालत बहुत खराब है, मेरे पास गांव में खाने के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं है। मैं इतने वर्षों से आपके बुलाने का इंतजार कर रहा था, पर आपने मुझे नहीं बुलाया। आप तो शहर में इतने बड़े आदमी बन चुके हो, इतने धनवान हो गए हो, आपने मुझे शहर में क्यों नहीं बुलाया? दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं, निर्भय का बड़ा भाई अक्षय शहर में आकर बहुत बदल गया था। वो अपने छोटे भाई से प्रेम नहीं करता था, उसे तो बस धन दौलत और ऐशो आराम से प्रेम था। अक्षय कहता है, अरे मेरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, शहर में धन अर्जित करना बड़ा ही कठिन काम है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरे दिन पूरी रात जाग कर काम करना पड़ता है, तब जाकर कुछ पैसे मिलते हैं। अभी तो हमारी हालत भी बहुत खराब चल रही है, हमारा धंधा अभी ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए हमने सोचा कि जब व्यापार अच्छा चलेगा, जब कोई काम होगा, तब तुम्हें बुलाएंगे। तब निर्भय कहता है, भैया, वो सब तो ठीक है, परंतु आप हमारी कोई सहायता कीजिए। हमें धन की आवश्यकता है, घर पर हमारी पत्नी और बच्चे भूखे हैं, हमारे पुत्र को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है। आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हमें कुछ दिनों का सहारा हो जाएगा। अब अक्षय कहता है, भाई, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु अब तुम आए हो तो मेरी कुछ सहायता कर दो। बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद तुम पैसे लेकर चले जाना, मैं तुम्हें पैसे अवश्य दे दूंगा। आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो। अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर निर्भय कहता है, भैया, आप बताइए क्या काम करना है, मैं अभी कर देता हूं। मुझे पता था कि आप मेरी सहायता जरूर करेंगे, बताओ भैया क्या काम करना है। तब अक्षय कहता है, भाई, कई दिनों से हमारा नौकर नहीं आ रहा है, छुट्टी लेकर ना जाने कहां चला गया है। मेरे घर के कुछ काम बाकी हैं, वे काम तुम निपटा दो। बाजार जाकर सामान ले आओ, घर की साफ सफाई कर दो। तुम्हारी भाभी से घर का ज्यादा काम नहीं होता है, उसकी काम करने की आदत नहीं है, इसलिए इस घर का काम तुम ही कर दो। दोनों समय का खाना बनाना है, सबके कपड़े धोना है, गाड़ियों को साफ करना है। दोस्तों, अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर निर्भय को सोच में पड़ जाता है, परंतु वो फिर सोचता है कि भैया का नौकर नहीं आ रहा है, इसलिए भैया हमसे ऐसा कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इतने दिनों बाद मैं आया हूं तो काम कर देता हूं। अपने ही भाई के घर में काम करने में कौन सी शर्म की बात है। यही सोचकर निर्भय अपने बड़े भाई अक्षय के घर में काम करने लगता है। पूरे दिन वो काम में लगा रहता है, कभी बाजार जाता है, सामान लाता है, कभी कपड़े धोता है, कभी घर की साफ सफाई करता है, कभी गाड़ियों को साफ करता है। इस प्रकार उसका पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है। ऊपर से उसकी भाभी यानी कि अक्षय की पत्नी उसे और भी नए नए काम बताती रहती थी। वो सोचती थी कि अब तो हमें अच्छा खासा एक नौकर मिल गया है। उसे अपने बड़े भाई के घर पर रहते रहते 1 हफ्ता गुजर जाता है। 1 हफ्ते तक वो अपने बड़े भाई अक्षय के घर का पूरा काम करता है तो वो बहुत थक जाता है। फिर वो अपने बड़े भाई के पास जाकर कहता है, भैया, अब हमें आपके यहाँ 1 हफ्ता हो चुका है, परंतु अब हमें हमारे बीवी और बच्चों की चिंता हो रही है। न जाने वो कैसे होंगे, हमारी राह देखते होंगे। हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हम गांव चलते हैं। दोस्तों, अपने छोटे भाई निर्भय की इन बातों को सुनकर अक्षय कहता है, हाँ भाई, जरूर तुम्हें अब गांव जाना चाहिए। कई दिनों से तुम हमारे पास रह रहे हो, तुम्हें अपने बच्चों को देखना चाहिए। इतना कहकर निर्भय को अक्षय रुपए देता है और कहता है, लो भाई, ये तुम्हारे पैसे हैं। रुपए देखकर निर्भय कुछ उदास हो जाता है और कहता है, भैया, ये क्या, आपने सिर्फ इतने से रुपए दिए, इससे हमारा गुजारा कैसे होगा। अक्षय कहता है, अरे भाई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अभी मेरा काम धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। अभी तुम ये 10 रुपए ही अपने पास रख लो और घर चले जाओ। निर्भय भी क्या कर सकता था, सोचता है कि चलो कुछ नहीं तो थोड़े से ही सही, मैं इन रुपए से 2-4 दिन का गुजारा कर लूंगा, इनसे भोजन तो आ ही जाएगा। दोस्तों, निर्भय रुपए लेकर अपने गांव के लिए चला आता है।
जब निर्भय अपने गांव के लिए चलने लगता है तो पीछे से अक्षय कहता है, भाई अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर मैं एक बहुत बड़ी दावत देने वाला हूं। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जरूर आना। आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो। अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर निर्भय बड़ा प्रसन्न होता है। सोचता है कि मेरा भाई तो बड़ा अच्छा है, इतनी बड़ी दावत में मुझे बुला रहा है। अब निर्भय अपने गांव के लिए चल देता है और गांव पहुंचकर वो अपनी पत्नी को रुपए देता है और कहता है, प्रिय, भैया ने मुझे 10 रुपए दिए। मैंने इन्हें संभाल कर रख लिए हैं। जितना हो सके उतने दिनों तक हमें इन पैसों से अपना गुजारा करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, ये क्या स्वामी, आप एक हफ्ते तक अपने बड़े भाई के यहां काम करते रहे। जेठ जी ने आपसे इतना काम करवाया नौकरों की तरह, उसके बाद आपको दी भी तो क्या 10 रुपए। इन रुपयों से भला हमारा कितने दिन का गुजारा हो जाएगा। दोस्तों, निर्भय कहता है, प्रिय, अभी भैया का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने इतने ही रुपए दिए हैं। उन्होंने हमें अगले हफ्ते शहर बुलाया है, उनका जन्मदिन है। वो एक बहुत बड़ी दावत कर रहे हैं, उसमें हमें निमंत्रण दिया है। दावत में बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। हमें अपने पुत्र को लेकर वहां जरूर चलना चाहिए। ये सुनकर निर्भय की पत्नी भी प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार धीरे धीरे एक हफ्ता निकल जाता है। निर्भय अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र को लेकर शहर के लिए चल देता है। निर्भय और उसकी पत्नी बड़े ही प्रसन्न थे। वो सोच रहे थे कि दावत में बड़ा आनंद आएगा, स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। दोस्तों, पूरा दिन चलने के बाद शाम को निर्भय और उसकी पत्नी अपने बड़े भाई अक्षय के घर पहुंच जाते हैं। जब वो अक्षय के घर पहुंचे तो अक्षय बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। बहुत देर तक निर्भय और उसकी पत्नी द्वार पर खड़ी रही, परंतु कोई भी उनके स्वागत के लिए नहीं आया। कुछ देर के बाद अक्षय आता है और अपने भैया को देखता है तो कहता है, अरे भाई, तुम यहां खड़े हो, अंदर आओ। दोस्तों, अक्षय अपने छोटे भाई निर्भय को और उसकी पत्नी को अंदर बुलाता है और कहता है कि तुम दोनों इधर बैठ जाओ। अभी बड़े बड़े व्यापारी लोग भोजन कर रहे हैं, उसके बाद तुम भोजन कर लेना। अब तो निर्भय और उसकी पत्नी अपने पुत्र को लेकर एक कोने में बैठ जाते हैं। कुछ देर तक चुपचाप कोने में बैठे रहते हैं, परंतु अक्षय उन्हें बुलाने नहीं आता है। जब सभी लोग भोजन करके अपने घर जा चुके थे, दावत खत्म हो जाती है, तब अक्षय आता है और कहता है, अरे भाई, मुझे माफ करना, मेरे बड़े बड़े मिलने वाले मित्र आए थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाना भूल गया। परंतु अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें भोजन करना है तो आज रात को तुम यहीं रहो, सुबह होते ही तुम चले जाना। आज रात आराम से हमारे घर पर रहो, हमारे नौकर साफ सफाई कर रहे हैं, दावत में जो गंदगी हुई है उसे उठा रहे हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो? निर्भय कहता है, भैया, ये कितनी बड़ी बात है। दोस्तों, निर्भय अपनी पत्नी के साथ उन नौकरों के साथ मिलकर घर की पूरी सफाई करता है, लोगों के झूठे बर्तन साफ करता है और अंत में जो कुछ बचा कुचा भोजन होता है उसे खाकर नौकरों वाले कमरे में उसे सुला दिया जाता है। सुबह होते ही वो अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। निर्भय और उसकी पत्नी बड़े दुखी थीं, वे बड़े उदास थे। उन्हें अपने बड़े भाई का ऐसा व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वे सोच रहे थे कि हम तो बड़े खुशी से गए थे, परंतु भैया ने हमारे साथ बहुत गलत किया। किसी ने सही कहा है कि गरीब का इस दुनिया में को नहीं होता। निर्भय और उसकी पत्नी जंगल से होते हुए निकल रहे थे। तभी वहां देखते हैं कि एक पिंजरे में बड़ा ही सुंदर बाज बंद है और वो पिंजरा एक पेड़ के नीचे रखा है। बाज को देखकर निर्भय का पुत्र कहने लगता है कि पिताजी, मुझे वो बाज चाहिए। देखो ना कितना सुंदर बाज है, चलिए उसे घर ले चलते हैं। दोस्तों, अब निर्भय इधर उधर देखता है, परंतु उसे कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता है। तब वो सोचता है कि किसी ने इस बाज को यहां लाकर छोड़ दिया है, चलो इसे घर ले चलते हैं। यही सोचकर निर्भय उस तोते को अपने घर ले आता है और घर पर लाकर अपनी कुटिया में रख लेता है। निर्भय का पुत्र उस तोते के साथ बड़ा ही प्रसन्न था। वो बाज निर्भय के पुत्र से बहुत बातें करता था, उसके साथ बहुत खेलता था। ये देखकर निर्भय भी बड़ा प्रसन्न होता था। परंतु दोस्तों, निर्भय के वो रुपए कुछ दिनों में खत्म हो चुके थे जो उसे उसके भाई ने दिए थे। अब एक बार फिर से निर्भय के घर में खाने के लाले पड़ गए। निर्भय और उसकी पत्नी बड़े ही दुखी हुए, बड़े ही चिंतित थे।
सोच रहे थे, ऐसा कब तक चलेगा? आखिर कब तक हमें अपना जीवन गरीबी में जीना पड़ेगा? दोस्तों, रात का समय हो जाता है। निर्भय की पत्नी और उसका पुत्र उस दिन भूखे ही सो जाते हैं, क्योंकि भोजन करने के लिए उनके पास कोई वस्तु नहीं थी। अब अपने पुत्र की ऐसी हालत को देखकर निर्भय अपनी कुटिया से बाहर आता है और रोने लगता है। वो अपने आप को कोसने लगता है। दोस्तों, तभी वो बाज अपने पिंजरे में से कहता है कि अरे निर्भय भाई, तुम क्यों रो रहे हो? आखिर क्या बात है? तब निर्भय कहता है, हे बाज, मुझे बहुत चिंता है। मैं बहुत गरीब हूं। मेरा पुत्र भूखा है। मेरे पास धन नहीं है। मैं अपने पुत्र का, अपनी पत्नी का पेट कैसे भरूं? इतना मेरे पास धन नहीं है। तब वो बाज कहता है, अरे निर्भय, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें ज्यादा चिंता है तो तुम कुछ शराब पी लो, तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। तब निर्भय कहता है, अरे बाज, तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला शराब पीने से क्या होगा? मुझे अभी ये सोचना है कि मैं किस प्रकार धन इकट्ठा करूं, ऐसा क्या करूं ताकि मैं अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को भोजन की व्यवस्था कर सकूं। तब तोता कहता है, तुम जो सोच रहे हो ऐसा तुम तभी सोच सकते हो जब तुम्हारे अंदर किसी तरह की कोई चिंता नहीं होगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम शराब की दुकान पर जाकर कुछ शराब पी लो। दोस्तों, निर्भय कहता है, अरे बाज, मेरे पास शराब खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तब बाज कहता है, अरे निर्भय, तुम्हारे पास 2 बैल है। तुम उनमें से एक बैल को बेच दो और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तुम शराब पी लेना। उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगले दिन निर्भय ऐसा ही करता है। वो अपने एक बैल को नगर के एक सेठ के यहां बेच देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे जाकर शराब खरीद लेता है और उसे पी लेता है। शराब पीने के बाद वो नशे में अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता है। वो इस बात को भूल जाता है कि मेरे घर में भोजन नहीं है और मेरा पुत्र, मेरी पत्नी भूखे रह रहे हैं। शराब पीकर निर्भय अपने घर में लौट जाता है। जब निर्भय की पत्नी देखती है कि निर्भय शराब पीकर आया है तो बड़ी दुखी होती है। कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको जाकर कोई मेहनत मजदूरी करनी चाहिए, परंतु आप तो शराब पीकर आए हैं। और आप ये बताइए कि शराब पीने के पैसे आपके पास कहां से आए? तब निर्भय कहता है, मैंने अपना एक बैल सेठ को बेच दिया है। उससे जो पैसे मिले थे उससे मैंने शराब पी ली। इस प्रकार निर्भय शराब पीने लगता है। जब तक उसके पास पैसे थे वो शराब पीता रहा। नशे में उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। वो अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता है। जब उसके पास शराब पीने के पैसे खत्म हो जाते हैं तो एक बार वो फिर अपने होश में आता है और जब उसे याद आता है कि मैं कितना गरीब हूं, मेरे घर में खाने का कोई सामान नहीं है, तो वो फिर से चिंता करने लगता है। तब वही बाज एक बार फिर उसके पास आता है और कहता है, अरे निर्भय, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हें किस बात की चिंता है? तब निर्भय कहता है, भाई, मैं तुम्हारी बातों में आकर शराब पीने लगा, परंतु मैं ये भूल गया कि मेरी कैसी हालत है और मैं कितना गरीब हूं। आज मुझे ये याद आ गया है कि मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भूखे हैं। मेरे पास उन्हें भोजन कराने के लिए धन नहीं है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? तब वो बाज कहता है, फिर से सलाह देता है, हे निर्भय, तुम जाकर के शराब पी लो, सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, इस प्रकार बाज के कहने पर वो फिर से शराब पीने लगता है। धीरे धीरे उसे शराब की लत लग चुकी थी। वो अपना एक बैल और सेठ के यहां भेज देता है और फिर से शराब पीने लगता है। अब तो कई कई घंटे तक निर्भय शराब की दुकान पर ही बैठा रहता था। नगर के सभी लोग कहते थे, देखो ये तो शराबी हो गया, इसके पास खाने को पैसे नहीं, परंतु शराब पूरे दिन पीता है। शराब पीकर वो रात को अपने घर आता है तो उसकी पत्नी भी उससे बहुत लड़ती झगड़ती है, बहुत गुस्सा करती है और कहती है, आपको शर्म नहीं आती? आपका पुत्र यहां भूखा है, मैं भूखी मर रही हूं, आपको कोई चिंता नहीं है। आपने दोनों बैल बेच दिए। पत्नी के बार बार समझाने पर भी निर्भय को कुछ होश नहीं आता है। वो तो अपने नशे में घूम रहा था। जब उसका नशा उतरता है तो वो एक बार फिर घर का सामान ले जाकर बेच देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उनसे शराब ले आता है। इस प्रकार कई दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे निर्भय का पूरा घर बिक गया था। उसने घर भी सेठ को बेच दिया। अब वो भी सड़क पर आ गए थे। अब उसके पास बेचने को कुछ नहीं बचा था। उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। उसने अपने मित्रों से उधार लेकर इतनी शराब पी ली थी कि अब
उसके पास शराब पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब निर्भय को जब होश आता है तो वो एक बार फिर उदास हो जाता है और रोने लगता है। तब वो बाज कहता है, अरे निर्भय, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम एक काम करो, किसी से एक बैलगाड़ी उधार मांग कर लाओ। मैं तुम्हें बताता हूं कि अब तुम्हें क्या करना है। दोस्तों, निर्भय सेठ के पास जाता है और सेठ की बैलगाड़ी कुछ देर के लिए उधार मांग कर ले आता है। जब निर्भय बैलगाड़ी लेकर आता है तो वो बाज कहता है कि हे निर्भय, अब तू मुझे अपनी बैलगाड़ी में बैठा ले और मैं जहां कहता हूं तू वहां लेकर चल। दोस्तों, निर्भय बाज को पिंजरे सहित अपनी बैलगाड़ी में रख लेता है और बाज उसे बुलाकर जंगल की तरफ ले जाता है। जंगल में पहुंचने के बाद निर्भय कहता है, अरे बाज भाई, तुम मुझे जंगल में क्यों लेकर आए हो? आखिर तुम क्या चाहते हो? तब बाज कहता है, भाई, अब लगता है तुम्हें बताना ही पड़ेगा। दोस्तों, तब वो बाज निर्भय को बताता है कि वो सामने जो तुम्हें गुफा दिख रही है, उस गुफा के अंदर अपार धन दौलत है, उसमें बहुत सारा खजाना है। तुम उस गुफा के अंदर जाओ और वो सारा खजाना ले आओ। दोस्तों, निर्भय कहता है, अरे बाज, तुम मुझे क्यों पागल बना रहे हो? क्या तुम जानते नहीं ये गुफा के अंदर लुटेरे और डाकू रहते हैं? अगर मैं अंदर गया तो वो मुझे मार डालेंगे। तब बाज कहता है, अरे निर्भय, तुम डाकुओं की चिंता मत करो। नगर के राजा ने सारे डाकुओं को बंदी बना लिया है और अपनी जेल में डाल दिया है। परंतु राजा को इस धन के बारे में नहीं पता है कि डाकुओं ने सारा खजाना लूटकर इस गुफा में छुपाया है। हे निर्भय, पहले मैं उन्हीं डाकू के साथ रहता था, इसीलिए मुझे पता है कि उन्होंने सारा खजाना इसी गुफा के अंदर छुपाया है। तुम जाओ और सारा खजाना उठा कर ले आओ। उसके बाद तुम बहुत धनवान बन जाओगे और तुम उसके बाद जितने चाहो उतनी शराब पी सकते हो। वो धन कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, निर्भय कहता है कि हे बाज, लगता है तुम काफी समय से उन्हीं लुटेरों के साथ रहे हो, इसलिए ये लगता है अब अपने दुख तकलीफ को भुलाने के लिए, चिंता को भुलाने के लिए मनुष्य को शराब पी लेनी चाहिए। परंतु अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, इतना कहकर निर्भय गुफा के अंदर जाता है और गुफा के अंदर जाकर देखता है तो पूरी गुफा खजाने से भरी हुई थी। वहां खजाने की भरी हुई तिजोरियां रखी थीं, जिनमें अपार धन दौलत थी। कई सोने चांदी के जेब रात रखे हुए थे। धीरे धीरे करके वो निर्भय सारी धन दौलत को निकालकर और अपनी बैलगाड़ी में रख लेता है और खजाने को लेकर वो रात के अंधेरे में अपनी कुटिया पर पहुंचता है। घर जाकर वो अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, मुझे बहुत सारा खजाना मिल चुका है, बहुत धन दौलत मिल गई है। अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और हम बहुत धनवान हो जाएंगे। अब धीरे धीरे निर्भय और उसकी पत्नी सारी धन दौलत बैलगाड़ी से निकालकर अपने घर में रख लेते हैं और वो बहुत बड़ा धनवान सेठ बन जाता है। अब निर्भय भी सुधर जाता है। उसने शराब पीना छोड़ दिया था और नगर में अपनी ईमानदारी से कुछ दुकानें रख लेता है और दुकानें चलाने लगता है। धीरे धीरे वो बाज भी निर्भय के साथ रहकर सुधर जाता है। बाज ने उसे गलत लत इसलिए लगाई थी क्योंकि वो बाज भी चोर और डाकुओं के साथ रहने वाला था। अब उसे भी पता चल चुका था कि चिंता को मिटाने के लिए, दुखों से दूर होने के लिए मनुष्य को शराब पीने की जरूरत नहीं है, बल्कि काम करने की आवश्यकता है। सत्कर्म करने से हर मनुष्य चिंता से उभर सकता है, अपने दुख तकलीफ से बाहर निकल सकता है। इस प्रकार निर्भय धनवान बन जाता है, नगर का नामी सेठ बन जाता है। दोस्तों, एक दिन वो भी था जब उस पर गरीबी थी, तो उसके सगे भाई ने उसके साथ नौकरों से भी बुरा बदतर व्यवहार किया था और आज उसकी किस्मत बदल चुकी है। अब बाज कहता है, हे भाई, अब मैं तुम्हें 4 कीमती बातें बताता हूं। कहते हैं भूख मर जाना, पर इन 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना। नंबर 1, ऐसा रिश्ता, मित्र या भाई, भतीजा जो मदद के बदले में आपसे गलत काम करवाने की कहे या बदले में कोई शर्त रखे। ऐसा व्यक्ति कभी आपकी मदद नहीं करता, वो आपका सौदा करता है। मदद के बदले में जो बदले की उम्मीद रखता है, ऐसा रिश्तेदार कभी आपका हो ही नहीं सकता। सच्चा मित्र, सच्चे रिश्तेदार तो निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं। नंबर 2, जिसकी सोच आपको लेकर छोटी हो, जो आपको गिरी हुई नजरों से देखता हो, ऐसे व्यक्ति से भूलकर भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, चाहे भूखे रह लेना। ऐसा व्यक्ति आपकी हालत पर मन ही मन खुश होता है, वो मदद तो करता है।
पर उससे ज्यादा वो आपकी खिल्ली भी उड़ाता है। नंबर 3, जो व्यक्ति खुद गलत काम करता है, नशे का सेवन करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है और लोगों को मारता है, गलत रास्ते पर चलकर धन कमाता है, ऐसे व्यक्ति से भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। इस तरह के व्यक्ति से मदद लेने का अर्थ है कि आप उसके अपराध में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ी के मिल जाने पर गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी तरह दुष्ट लोगों से मदद लेने पर उनके पापों में हम हिस्सेदार हो जाते हैं और एक दिन हम उनके साथ साथ स्वयं भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। नंबर 4, जो व्यक्ति आलसी हो, कामचोर हो, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता हो, ऐसे व्यक्ति से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। वो आपको सही समय पर मदद नहीं दे पाएगा और क्रोधी व्यक्ति से मदद मांगोगे तो क्रोध आने पर वो आपको बहुत जलील करेगा। इसलिए भूख रह लेना, पर इन लोगों से कभी मदद मत मांगना। दोस्तों, इस प्रकार बाज की बातें मानकर निर्भय सारी गरीबी मिटा देता है और ये 4 बातें उसे बताता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।